पीरियड्स। इस महामारी के बारे में तुमने कहीं ना कहीं से तो सुना ही होगा। तुम्हारी मम्मी, दीदी, दोस्त, बहन, भाई। भाई नहीं, उसे तो बिना पीरियड के मूड स्विंग होता है। ओए क्या हुआ बताओ ना। हटो, बात मत करो मुझसे, मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ। रीजन क्या है? मुझे नहीं बताना। बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? ये जालिम मतलबी दुनिया वाले बस मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो कितनी सही बॉडी बनाई है मैंने, पर इसकी किसी को कदर ही नहीं है। मम्मी ने तो सिलेंडर उठाने वाला बना दिया है। मैं दुनिया का बोझ उठाना चाहता था, लड़कियों को बचाना चाहता था, बट कूली बन के रह गया हुआ। पर बॉडी देखो कितनी सही बना दी है मैंने। हर लड़की की तरह मुझे भी मेरा फर्स्ट पीरियड आता है। जब मैं 13 साल की थी तब मुझे इन सब चीजों का ज्ञान प्राप्त ही नहीं हुआ था। पर मेरे दोस्त, वो लोग मेरे से पहले ही विकसित हो गए थे। अरे दोस्त, तुम्हें क्या हुआ? क्या? शायद हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चुप रहो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन बोला ना चुप, उसे खून आ रहा है दोस्त। क्या? मेरे पास एंटीप्लस है कहीं पे, ये पे। अब क्या मैं यहाँ पे एंटीप्लस लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तो क्या करूँ, यहाँ क्या तेरे बाप की शादी चल रही है? ऐसे होते हैं दोस्त, पीरियड में लोगों को बहुत गुस्सा आता है। तू अब उससे बात मत कर। ये ले तो चॉकलेट, सब ठीक हो जाएगा। तो पीरियड के लोगों को गुस्सा आता है। ऐसा घटिया मार्क्स तो हमारे घर का नौकर भी नहीं लाता। अगले ही साल हमारा रामू IIT टॉप करता है और तुम लोग क्या करोगे भविष्य में ऐसा मार्क्स लेके? सर अभी ना, वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों का धोखा है। यही तुम सब टिकटॉकर बन के रह जाओगे। नहीं सर, टिकटॉक बंद हो चुका है, मैं डीलर बनूंगा। चुप, एकदम चुप। तुम लोग को इतना बढ़ाया फिर भी तुम लोग ऐसा गंदा मार्क्स लाते हो। तुम लोग के वजह से मार्केट में दबदबा खत्म हो गया मेरा। अब नौबत ऐसा आ गया, ट्यूशन मिलना बंद पड़ गया। सर अब तो पीरियड चल रहे हैं ना, ये लो चॉकलेट, ठीक हो जाएगा। और इसमें कोई सी नई बात है, ऐसा वर्ड जाना तो मेरी हॉबी है। मेरे दोस्तों से मैं कुछ खास सीख नहीं पाई, पर मेरी मम्मी ने बताया मुझे वो औरतों का खास राज, जिसे जान के मैं एक रेंगते हुए गंदे कीड़े से एक औरत बन गई। लेकिन क्या है वो राज? अभी से हर महीने तुम्हारे बॉडी से 7 दिन तक खून निकलेगा। क्या? ये सुनते ही भाई मेरी रूह कांप गई। भैया मजाक चल रहा है क्या? ये सब मतलब मजाक चल रहा है क्या? अब बताओ, अगर आपको कोई आके बताए कि आज से आपके शरीर से 7 दिन तक खून की नदियाँ बहेगी, तो कैसा लगेगा आपको? नहीं बता, मर्दों को ये पीरियड्स नहीं होता, सुना है सिर्फ औरतों को ही होता है। क्या सिर्फ औरतों को ही आता है? ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? भगवान, आपने सिर्फ हमें ही क्यों दिया? लड़कों को भी देना चाहिए था। पीरियड्स कोई बुरी चीज नहीं है, इट्स अ गिफ्ट। तो ये मुझे अभी से हमेशा पहनना होगा? नहीं, बस 7 दिन। इसमें क्या सुसु भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, दैट्स में सुसु करना है इनको। अभी से हर महीने तुम्हारे ओवरीज से एक एग रिलीज होगा। उसके आते ही तुम्हारे यूट्रस में एक ब्लड की लाइनिंग बनेगी। और जब तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी, जो कि तुम्हें अभी नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम छोटी हो, तब ये खून के रूप में तुम्हारी बॉडी से बाहर आ जाएगा। और इसी को पीरियड या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। और हाँ, याद रखना, ये कोई बीमारी नहीं है। इसका मतलब अब तुम एक हेल्दी वुमन बन चुकी हो। ओ तेरी भैया, खून निकलते ही वुमन बन गई मैं। जब मेरी मम्मी ने बोला अब तुम बड़ी हो गई हो, वो मैन बन गई हो, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे ये बात पूरी दुनिया को बताने का मन किया। मुझे पीरियड आता है, पीरियड। आजकल भाई साहब खून की नदियाँ बह रही है, नदियाँ। बिना कटे खून की नदियाँ मतलब मामूली चीज नहीं है। तुम लड़के जिंदा नहीं रह पाओगे ऐसे। कोई बच्चा बोल के तो दिखाया, पीरियड होता है मुझे। मम्मी, पापा, दादा, दादी, उनके दादा दादी, कोई तो बचा लो। चाहे तो पैसा ले लो, पर ये क्रैम्स वापस ले लो। मजाक नहीं कर रही, कोई नॉर्मल पेट नहीं है ये। ऐसा लगता है पेट पे कोई पंचेस मार रहा है, पेट में छुरियां घूम रहा है। और दिमाग, उसने तो पीरियड्स के आने से पहले ही चलना बंद कर दिया है। देखो कैसे झूठ बोल रहा है। सब लड़के ऐसे ही होते हैं। मैं तो कहती हूँ ब्लॉक कर देती हूँ उसे। साले सब लड़कों को ब्लॉक कर देती हूँ। मुझे चॉकलेट चाहिए। मेरी जिंदगी में सब कुछ बुरा ही क्यों होता है? उसको मार देती हूँ और हाँ, उसको भी। पूरी दुनिया तबाह कर देती हूँ। अपना ये चॉकलेट दे दो मुझे, वरना मैं दुनिया तबाह कर दूंगी। अरे ये क्या तुमने लोगों का घर जला दिया? लोगों का नहीं, वो अपना ही घर है। उन्होंने मुझे चॉकलेट देने से मना कर दिया था। तो क्या घर जला दोगी? पीरियड्स के बाद पता चलता है कि ये सब मैंने किया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। असल में तो ये सब इसने किया है, सब इसकी गलती है। देखा, मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया? तुम्हें चाहिए? नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए इतने प्यार से बनाया और तुम्हें नहीं चाहिए। इसे बनाने में मेरे को पूरा महीना लग गया। Now you suffer. येलो मूड स्विंग, येलो ग्राम्स, नो स्लीप, नो वर्क। अगर बच्चा पैदा नहीं करोगी तो पूरी जिंदगी झंड कर दूंगी मैं तेरा। कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? क्या मतलब स्ट्रॉन्ग हूँ तो मेरे से कोई प्यार ही नहीं करता, कोई केयर ही नहीं करता मेरा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है? भगवान जी, आपने मुझे इतना अकेला क्यों छोड़ दिया? अरे मुझे क्या देख रहे हो? मेरी को गलती नहीं है। ये देखो, इतने सारे लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी है। बोलती है गोजो चाहिए, गोजो चाहिए। मजाक है क्या गोजो? अरे कुछ समझाओ यार इसको। अब पीरियड्स आते ही मैं ये बंदा बन जाती हूँ। ये देखो मेरे डोले शोले, 3 दिन जिम जाके बाइसेप्स निकल आए। अब जा रहा हूँ इंस्टा बायो पे जिम रेट लगाने। अरे ये क्या हालत बना दी है? पागल हो गई हो क्या? आज तो तू गया जिम रेट के बच्चे। हर तुझे बॉडी दिखाने आना होता है। आज इसी बॉडी का मीट बना के कुत्ते को खिला दूंगी। नहीं, मुझे छोड़ दो। मम्मी बहन को क्या हो गया? मैं तो डर गई।
मम्मी क्या, आज तुझे भगवान भी नहीं बता सकता। इस समय मुझे छोटे से छोटे चीज में गुस्सा आ जाता है। दुनिया का हर एक चीज मुझे फिजिकली या मेंटली इरिटेट करता है। बहुत हो गया, थक गई मैं मच्छरों का विक्टिम बनते बनते। आज तो इन मच्छरों को मार दूंगी। कहाँ है वो गूगल आंटी, कैसे काटती है मच्छरों को? नामुमकिन, आप मच्छरों को कभी नहीं काट सकते। हाँ, ऐसे कैसे नहीं काट सकते? बेकार गूगल, देखो अब मैं कैसे इनको काट के हिस्ट्री बनाती हूँ। आओ मेरे सामने पिद्दी मच्छरों, आज तो तुम लोग का खुद छुटलाऊंगी मैं। अबे कैसा खेल चौथा इंसान है। अरे इंसान नहीं, दानव बोल दानव, भागो यहाँ से वरना मौत को गले लगाना पड़ जाएगा। ये टट्टी स्क्रिप्ट किसने लिखी? इसे देख के तो टट्टी आ रहा है मुझे। जरूर मेरे भाई ने लिखा होगा ये। अब मैं इम्प्रूवमेंट कर देती हूँ इसमें। ये पैड भी ना एक जगह सही से रुकता ही नहीं है। अब मैं स्क्रिप्ट लिखूं या पैड ठीक करूं? मुझे समझ नहीं आता ये एड्स वाले इतना झूठ क्यों बोलते हैं। ये देखिए हमारा हवाई जहाज पैड, इसे पहन के आप इतना लाइट फील करेंगे, इतना लाइट फील करने लगे, ऐसा हवा में उड़ने लगेंगे। देखिए मैं कैसे उड़ रही हूँ। आज ही खरीदा और पहना हवाई जहाज पैड। इसकी माँ के प्लेन की दिखा दे, बाप देगा। नहीं बहन, टीवी को कुछ मत करना, टीवी को कुछ किया तो बाप मार डालेगा हमें। छोटा बनना, तुझे भी मार दूंगी, बता रही हूँ। नहीं, मुझे सांस ले लेना चाहिए। ओह पैड्स से याद आया, मुझे शुरू में दुकान जाके पैड्स खरीदने में बहुत शर्म आता था। क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए तुमको? ओह शिट, अगर मैं इनसे पैड मांगूंगी तो सबको पता चल जाएगा कि मुझे पीरियड्स आता है। हाँ बताओ। कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बड़ा अजीब बच्चा है। हमेशा मेरी मम्मी मेरे लिए पैड्स ला दिया करती है, पर एक दिन वो घर पे नहीं थी। ओह शिट, अब क्या होगा मेरा? तो मेरे घर के सामने मेरी एक अच्छी दोस्त थी। ओह हे, क्या तुम मेरे साथ पैड्स खरीदने चलोगे? पर उसने मुझे मना कर दिया। लास्ट ऑप्शन मम्मी। मैंने मम्मी को सब बताया। फिर थोड़ी देर बाद ये लो और ये लो चॉकलेट। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। पापा, आप कितने अच्छे हो। चुप, बच्चे भी ना सर पे चढ़ जाते हैं। पापा लोग हमसे इतना प्यार करते हैं, पर दिखाते क्यों नहीं? और फिर मैंने सोचा अगर मैं ये बात पहले पापा को बता देती तो सब कुछ कितना आसान होता। मैं ये सब क्यों छुपा रही थी उनसे? पर अब मुझे समझ आया, इट्स ओके। अगर तुम्हें पीरियड्स आ रहा है तो सीधा जाके बोलो मुझे पैड्स चाहिए, सामने जो भी हो। और जो लड़के ये वीडियो देख रहे हैं, अरे मैं तो कहती हूँ अपने गर्लफ्रेंड को बर्थडे में पैड्स गिफ्ट करो, क्योंकि हीरोगिरी फूकने में नहीं, पैड्स देने में है। हाँ, ऐसे एक दिन मेरी दीदी ने मुझे समझाया। देखो पिया, वो पैड्स दुकान में इतने सुंदर से सजाए हुए हैं ताकि तुम जाके उसे खरीद सको। तो तुम्हें अगर कभी भी जरूरत हो तो सीधा जाओ और खरीदो, जैसे तुम चिप्स और कुरकुरे खरीदते हो। उसके बाद तो मैंने शर्म बेच खाई। भैया दो चिप्स एक पैड, जल्दी दीजिए, मेरा घर में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लाता हूँ अभी ले आता हूँ। और आंटी ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रहे हैं? घर का काम खत्म हो गया क्या? वैसे मैंने कल आपके बेटे को दिखा था, जंगल के पीछे घूम रहा था वो लड़की के साथ। हाँ, तो पीरियड्स आने से भी प्रॉब्लम, और कभी दिन लेट हो जाए ना तो वो फट जाती है यार। अरे क्या हो गया, इस महीने पीरियड्स नहीं आए? कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई?